दोस्तों, वेदांता ग्रुप की पांचों कंपनियों ने अपने क्वार्टर वन के अपडेट जारी कर दिए। बहुत ही बेहतरीन आंकड़े हैं। सभी कंपनियों ने बहुत अच्छा किया है। अगर हम ऑयल एंड गैस को छोड़ दें तो सभी कंपनियों के अंदर प्रदर्शन ज़बरदस्त, लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर बेहतर हो रहा है। कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। अब ये आंकड़े क्या कह रहे हैं, कैसे हम आगे रिजल्ट को देख रहे हैं, उसको अच्छे से समझेंगे। हर कंपनी वाइज प्रोडक्शन को देखेंगे, कंपनी ने क्या क्या अचीव किया और आगे कंपनी की क्या संभावना बन रही है, उन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और इस डीमर्जर के बाद आप देखिए लिस्टिंग हो चुकी है। एक कंपनी ऑलरेडी पहले से बाजार में थी, 4 कंपनियों की नई लिस्टिंग हुई है। अब आप देखिए सभी कंपनियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है। लिस्टिंग के बाद लगातार बेहतर प्रदर्शन करी है। फ्राइडे को कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। अब आगे की क्या रणनीति बनेगी उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जूम कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता पावर की बात करें, क्वार्टर वन में देखें तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें 38% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। 5225 MU का इन्होंने स्ट्रॉन्ग जनरेशन किया है, यानी कंपनी का बिजनेस ज़बरदस्त रहा है। इसमें आप देखिए मीनाक्षी एनर्जी ने तो करीब 245% का जंप दिखा है, यानी कंपनी ने कमाल कर दिया है। तो ये देखो कि फ्राइडे को कंपनी की तरफ से अपडेट जारी हो चुकी है। पावर सेल्स में 38% की ज़बरदस्त जंप है, जो 5225 मिलियन यूनिट तक पहुँची हुई है जून क्वार्टर में। और इसमें आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो मीनाक्षी एनर्जी का, जिसकी वजह से ये शानदार आंकड़े देखने को मिले। कंपनी के जो पावर सेल्स है वो 3784 मिलियन यूनिट के आसपास रहा है इस क्वार्टर के दरमियान। अब देखिए मीनाक्षी एनर्जी ने इस बार बहुत ज़बरदस्त किया है। 245% का जंप बड़ा मायने रखता है। 1350 यूनिट का यहाँ पे सेल्स होता हुआ दिखाई दिया, मिलियन यूनिट्स का। और इसमें आप देखें तो इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 1000 मेगावाट की, उसने फुल कैपेसिटी में यहाँ पे प्रोडक्शन किया बिजली का। अब कंपनी के तलवंडी साबो थर्मल पावर प्लांट की बात है, इसने 2723 मिलियन यूनिट बिजली का सेल्स किया है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्लांट की जो एबिलिटी फैक्टर है, नहीं देख सकते हो कि PF वो 86% के आसपास रहा है। और इसमें देखें तो अभी 80% जो है अंडर पावर परचेस एग्रीमेंट इन्होंने किए हुए पंजाब गवर्नमेंट के साथ में, यानी कंपनी का जो पावर प्रोडक्शन होगा वो सारा पंजाब सरकार खरीदेगी। तो यहाँ पे वेदांता पावर का जो बयान पहले निकल गया उसमें कहा कंपनी अब हाइड्रो, बैटरी स्टोरेज और न्यूक्लियर एनर्जी में भी एंट्री करने जा रही है, यानी एक लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन प्लान तैयार हो चुका है। आने वाले समय कंपनी कमाल कर सकती है। इसकी प्राइस अभी भी बहुत कम है और आने वाले समय जैसे बिजनेस बढ़ रहा है इसकी प्राइस की आगे बढ़ने की संभावना है। तो कंपनी ने यहाँ पे अपना कैपेसिटी इसको 20 गीगावाट तक लेके जाने का लक्ष्य रखा है, यानी आने वाले समय आप देखिए बिजनेस और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ये आंकड़े इशारा करे कि क्वार्टर वन कंपनी का काफ़ी अच्छा हो सकता है। कंपनी की टोटल थर्मल कैपेसिटी 4780 मेगावाट के आसपास है, तो इसको एक शानदार कंपनी बनाती है। दूसरी तो वेदांता एल्यूमिनियम मेटल ने भी बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, जिसका फ़ायदा मंडे को देखने को मिल सकता है बाजार में। तो वेदांता ग्रुप की सब्सिडीज कंपनी देखें तो इस बार एल्यूमिनियम प्रोडक्शन ने ज़बरदस्त जंप दिखा है। ये देखें वेदांता एल्यूमिनियम रिकॉर्ड में देखें एनुअल जंप जो 5% के आसपास रहा है। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन देखें तो करीब 632,000 टन्स के आसपास रहा है क्वार्टर वन 2026-27 का। तो क्वार्टर वन के दरमियान देखें तो एल्यूमिनियम जो कंपनी वेदांता का प्रोडक्शन उसमें 5 ईयर की ईयर ऑन बेसिस पे और 3% की क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिली है, यानी कुल मिला के एल्यूमिनियम प्रोडक्शन काफ़ी बेहतर रहा है और लगातार प्रदर्शन बेहतर हुआ है। तो जो इनका नया जो सिमुलेटर है उसमें भी इसने अच्छा प्रदर्शन किया है। इससे बात समझ में आ रही है कि बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और सभी ब्रोकरेज हाउस है वो यहाँ पे देखे कि एल्यूमिनियम बिजनेस को लेकर काफ़ी बुलिश है। तो ये वेदांता एल्यूमिनियम यहाँ से आने वाले समय भी ज़बरदस्त कर सकता है और डिविडेंड भी कंपनी बेहतर दे सकती है, ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है। तो कंपनी ने यहाँ पे देखिए 826 KT का एल्यूमिनियम प्रोडक्शन किया है, जो 41% हाई है पिछले साल सेम क्वार्टर से। अब यहाँ पे वॉल्यूम में भी देखें तो 6% का लोअर देन प्रीवियस क्वार्टर है, तो प्रीवियस क्वार्टर से आपको वॉल्यूम थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देगा वेदांता एल्यूमिनियम का, लेकिन जो एनुअल जंप है वो 14% के आसपास है। और वैल्यू एडेड प्रोडक्शन भी देखें तो 389 KT के आसपास रहा है क्वार्टर वन के दरमियान, जिसपे 4% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जंप देखने को मिला। कुल मिला के प्रोडक्शन बेहतर रहा है। अब वेदांता आयरन एंड स्टील की बात करें, इसने भी कमाल कर दिया। इस बार हाईएस्ट रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया, फिर 238 KT का
पिक आयरन आउटपुट रहा है इनका क्वार्टर 1 के दरमियान, और स्टील प्रोडक्शन में भी 4% की जंप देखने को मिली है। तो कंपनी का टोटल आयरन ओर प्रोडक्शन 2.6 मिलियन DMT रहा है, जहाँ पे 4% की बेसिस पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे सीलेबल स्टील आउटपुट है वो 582 KT के आसपास, जिसमें 4% की बेसिस पे ग्रोथ है और 2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब गोवा पीक आयरन प्रोडक्शन की बात हो 238 KT के आसपास, जिसमें ये हाईएस्ट रहा इस बार 12% की बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। टोटल पिक आयरन आउटपुट 291 KT के आसपास, जिसमें 8% की बेसिस पे ग्रोथ है, तो ये भी इसने बेहतर किया है। गोवा आयरन और ग्रोथ है उसमें 166% की वृद्धि देखने को मिली है ईयर ऑन बेसिस पे, जो यहाँ पे देखिए 0.6 MNDPT के आसपास रहा है। कुल मिला के देखिए कंपनी का स्टील सेगमेंट काफ़ी अच्छा किया। तो यहाँ पे कुछ बदलाव देखने को मिले। जो ऑपरेशनल देखें तो VISL जो है अब एक इंडिपेंडेंट लिस्टेड एंटिटी बन चुकी है, और डीमर्जर के बाद वेदांता लिमिटेड ने इसमें आप देखें अपना एक अलग हिस्सा बना दिया है। माइनिंग रिसर्च की बात तो यहाँ पे गोवा जो इनका और प्रोडक्शन तो 166% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, और बोकारो स्टील प्लांट की कैपेसिटी लगभग डबल हो चुकी है, तो 3 MTPA तक पहुंच गई है। तो इससे देख समझते हो ये क्लियर है कि कंपनी ने स्टील सेक्टर का अच्छा प्रदर्शन दिया और शेयर की प्राइस भी बढ़ी है, और आगे भी आने वाली उम्मीद है कि यहाँ से और बेहतर कर सकता है। अब वेदांता लिमिटेड की बात है, जिंक प्रोडक्शन ज़बरदस्त रहा है और फेरोक्रोम का भी प्रदर्शन बहुत बेहतर है। तो ये देखिए तो कंपनी ने इस बार काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। वेदांता लिमिटेड का जिंक इंडिया का बिजनेस बहुत बेहतर किया है। यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल कंपनी का जो फर्स्ट क्वार्टर में देखे प्रोडक्शन 268,000 टन के आसपास, जिस पर 1% की बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है, और यहाँ पे स्लेबल मेटल प्रोडक्शन है उसमें 4% की ग्रोथ है, जो 260,000 टन के आसपास रहा है। इसके अलावा रिफाइंड जिंक आउटपुट है उसमें भी 6% की बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। सिल्वर प्रोडक्शन में देखें तो लगभग फ्लैट रहा है 149 टन के आसपास। ये सिल्वर में कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिली। यहाँ पे फेकोर बिजनेस की भी बात करूँ, यहाँ पे देखिए क्रोम प्रोडक्शन 29,000 टन के आसपास, जिसमें 4% की बेसिस पे ग्रोथ है, और यहाँ पे देखो कि टोटल प्रोडक्शन की बात और प्रोडक्शन में 41% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, जो 1,53,000 टन तक पहुँच गया। तो यहाँ पे देखो कंपनी का बिजनेस लगातार अच्छा कर रहा है। कंपनी के कॉपर बिजनेस की बात को 3% की यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिली है, जो 53,000 टन तक पहुँच गया। तो कुल मिला के कंपनी का जिंक हो कॉपर हो सबने अच्छा किया, लगातार बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। अब एक देखें तो वेदांता ऑयल और गैस ऐसा रहेगा जिसमें हमें 17% की प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखने को मिली। ये अकेला एक जो 5 में से 4 कंपनी तो बेहतर निकले, लेकिन ऑयल गैस ने थोड़ा सा कमज़ोर प्रदर्शन किया। तो यहाँ पे 17% की बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिली है। तो ये देख सकते हो कि 77.7 थाउजेंड बैरल ऑयल ऑफ इक्विवेलेंट पर डे के हिसाब से रहा है। प्रोडक्शन में देखें तो 5% की क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस से भी गिरावट देखने को मिले। एवरेज जो डेली वर्किंग इंटरेस्ट प्रोडक्शन है वो 51.1 के आसपास है, जिसमें 16% ईयर ऑन बेसिस पे कमी देखने को मिली है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस भी 5% की कमी देखने को मिले। कुल मिला के ऑयल एंड गैस ने मायूस की। अब कंपनी के जो राजस्थान ब्लॉक में भी देखो 15% की ईयर ऑन बेसिस पे डिक्लाइन देखने को हुई है। रावा का जो आउटपुट है वो भी 17% गिरा है। तो कैम्बे एसेट प्रॉप है उसमें 32% की गिरावट है। ओएलएफ की ब्लॉक की बात हो 12% की गिरावट है। तो कुल मिला के देखिए एक सेक्टर थोड़ा सा कमज़ोर साबित हुई। तो क्वार्टर 1 के दरमियान टोटल जो ग्रॉस ऑयल और गैस का प्रोडक्शन है वो 7.1 बिलियन बैरल के पास रहा है, और पिछली बार देखें तो एक साल पहले ये 8.5 मिलियन बैरल के आसपास था। तो इससे आप देखें तो कंपनी का प्रोडक्शन कम हुआ है। वर्किंग इंटरेस्ट प्रोडक्शन डिक्लाइन भी हो 4.7 मिलियन BOE के आसपास, जो एक साल पहले 5.5 मिलियन BOE था। तो इसमें थोड़ा सा डाउटफुल जरूर है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाला समय बेहतर रहेगा, और ये क्वार्टर 1 हम इस पर अपेक्षा करें कि अच्छा रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सर्वे ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।